बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त तुर्की और अजरबैजान का हो रहा है, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया तक हथियार पहुंचाने का नया रास्ता बना लिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अग्नि 5 पर एक बार फिर से चीन ने हड़कंप मचाया है। भारत ने अग्नि 5 छोड़ा और उसके बाद चीन की तरफ से जवाब भी आया है। जानेंगे क्या है मामला, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और आर्मेनिया ने पिछले कुछ साल में रक्षा सहयोग को कई गुना बढ़ाया है। इसके तहत आर्मेनिया ने भारत के कई हथियारों की खरीद की है। इनमें स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कल्याणी फोर्स का 155 mm तोप, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। अब इन हथियारों की आर्मेनिया को डिलीवरी भी शुरू हो गई है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान की बढ़ती धमकियों को देखते हुए भारत और आर्मेनिया ने इन हथियारों की डिलीवरी के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य समूह हालकन ने आर्मेनिया को रणनीतिक कार्गो निर्यात के लिए एक नया हवाई गलियारा स्थापित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि HAL में मिग कॉम्प्लेक्स के CEO साकेत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में उड़ान का उद्घाटन किया गया। इसे भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और रणनीतिक निर्यात क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। HAL और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच सहयोग वैश्विक बाजार में अवसरों को भुनाने के लिए भारत के प्रयासों का एक प्रतीक माना जा रहा है। खासकर आर्मेनिया, जिसे रणनीतिक महत्व वाले देशों में ऐसे सहयोग से भारत की अच्छी खासी बढ़त मिल सकती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय और कुशल लॉजिस्टिक समाधानों की मांग बढ़ रही है। रणनीतिक एयर कार्गो निर्यात को संभालने के बिजनेस में उतरकर हालकन का लक्ष्य खुद को भारत के लॉजिस्टिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। ये साझेदारी कंटेनर कार्गो परिवहन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दक्षता के साथ साथ एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में HAL की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती है। आर्मेनिया यूरोप और एशिया के बीच एक रणनीतिक जगह पर स्थित होने के कारण भारतीय निर्यात के लिए ये एक आकर्षक बाजार हो सकता है। इससे आर्मेनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था और यूरोपीय बाजारों तक पहुंच स्थापित करके भारत भी लाभ कमा सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कल एक परीक्षण अग्नि का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र का ऐलान किया। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणाली है जो देश के सामरिक क्षमता को बदल कर रख देगी। PM मोदी ने बताया कि DRDO की बनाई गई स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ आज अपनी पहली उड़ान भरी। MIRV एक ऐसी तकनीक है जो ये सुनिश्चित करती है कि एक ही मिसाइल कई स्थानों पर हमले को अंजाम दे सके। ये एक ऐसी तकनीक है जो वर्तमान में मुट्ठी भर देशों के पास है और इसके परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने के अलावा परंपरागत विस्फोटकों को लेकर जाने में सक्षम है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन की DF-41 की चर्चा होने लगी। आपको बता दें, चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। ये बीजिंग से फायर करने के बाद भारत के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला कर सकती है। डोंगफेंग 41 एक चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल का संचालन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के जिम्मे होता है। 22 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाले इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। DF-41 मिसाइल की रफ्तार मैक 25 है। DF-41 मिसाइल का वजन है 80,000 kg। ऐसा माना जाता है कि DF-41 की अधिकतम गति 25 मैक है। ये मिसाइल पहले से ही
MIRV तकनीक से लैस है। DF-41 एक बार में कम से कम 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। बताया जाता है कि चीन ने DF-41 में MIRV टेक्नोलॉजी को अमेरिका की नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के जवाब में तैनात किया, जो चीन की परमाणु निरोध क्षमता को कम कर देती है। इस मिसाइल को बनाने की परियोजना 1986 में शुरू हुई, जब इसे JL-3 के कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट भी है कि DF-41 एक बार में 3 से 8 हथियारों को ले जा सकता है। अग्नि 5 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा विकसित एक भूमि आधारित परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच है। चीनी शोधकर्ताओं का दावा है कि अग्नि 5 मिसाइल की वास्तविक मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। ये एक 3 चरणों वाली रोड मोबाइल कनस्तरीकृत ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अधीन है। इसके एक यूनिट की कीमत 50 करोड़ रुपए मानी गई है। अग्नि 5 मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है, जबकि इसका व्यास लगभग 2 मीटर है। ये मिसाइल 50,000 से 56,000 kg वजनी है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार है 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो परीक्षण किया गया, इस परीक्षण की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के पास MIRV की तकनीक पहले मौजूद है। इस बीच अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया X से एक पोस्ट किया है, जिसकी खूब चर्चा हुई है। चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने PM मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिव्यास्त्र लिखा। इसे नपे तुले शब्दों में चीन को एक करारा जवाब माना जा रहा है। इस ट्वीट के चंद घंटों पहले चीन ने प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर भारत के सामने राजनयिक विरोध जताया था। चीन ने कहा था, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और वो इस क्षेत्र में भारत के किसी भी तरह के निर्माण कार्य का विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि भारत के इस तरह के कदम से सीमा विवाद को सुलझाने में मुश्किलें आएंगी। चीन इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस ट्वीट को। भारतीय दूतावास के इस ट्वीट पर संदीप नील नाम के यूजर ने लिखा कि चीन को एक संदेश। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आप इच्छित दर्शकों तक संदेश पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बीजिंग, मॉस्को, इस्तांबुल अब रडार पर है। अरुण पुदुर नाम के यूजर ने लिखा कि समझे क्यों चीन में हमारे लड़कों ने ये ट्वीट किया। पूरा चीन हमारी रेंज में है। वेलकम टू न्यू इंडिया। खैर, कहा जा रहा है कि DRDO के दिव्यास्त्र प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है और इस परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गया है जिसके पास MIRV क्षमता है। इस सिस्टम में स्वदेशी एवियोनिक सिस्टम, हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज है जो सटीक निशाना लगाएंगे। इसे सड़क के माध्यम से कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। पहले की अग्नि मिसाइलों में ये सुविधा नहीं थी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।